आप सभी को फन एंड रिलीजियस चैनल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का प्रसंग। क्या सीता रावण की पुत्री थी? आइए जानते हैं। रामायण के पात्रों, घटनाक्रम और कथानक को लेकर कई ग्रंथ रचे गए हैं। रामायण के कई पहलू आज भी शोध का विषय हैं और दुनिया भर के विद्वान इन विषयों का लगातार अध्ययन भी कर रहे हैं। इन विषयों में एक विषय है सीता और रावण के संबंध का। कई विद्वानों का मानना है कि सीता और रावण पिता पुत्री थे। हालांकि रामायण के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। राम के जीवन पर करीब 125 अलग अलग रामायण लिखी जा चुकी है। कई ग्रंथों को विद्वान प्रामाणिक भी मानते हैं। सीता और रावण के संबंध में कई कथाएं भी प्रचलित है। ऐसी ही एक रामायण है जिसका नाम है अद्भुत रामायण। ये रामायण 14वीं शताब्दी में लिखी मानी जाती है। ये मूलतः कथानक न होकर दो प्रमुख ऋषियों वाल्मीकि और भारद्वाज ऋषि के बीच का वार्तालाप है। इस रामायण में ये उल्लेख है कि सीता का जन्म मंदोदरी के गर्भ से हुआ था। इस रामायण में पूरे घटनाक्रम का उल्लेख भी है, जिसमें रावण एक स्थान पर कहता है कि अगर मैं अनजाने में भी अपनी ही कन्या को स्वीकार करूं तो मेरा नाश हो जाए। अद्भुत रामायण में कथा आती है कि एक बार दंडकारण्य में गृत्समद नामक ब्राह्मण लक्ष्मी को अपनी पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालता था। एक दिन उसकी अनुपस्थिति में रावण वहां पहुंचा और ऋषियों का रक्त उसी कलश में एकत्र कर लंका ले गया। कलश को उसने मंदोदरी के संरक्षण में ये कहकर दे दिया कि ये तीक्ष्ण विष है, सावधानी से रखे। इसके बाद रावण विहार करने सह्याद्री पर्वत पर चला गया। रावण की उपेक्षा से दुखी होकर मंदोदरी ने आत्महत्या की इच्छा से जहर समझकर उस घड़े में भरा वो रक्त पी लिया। इससे अनजाने में ही मंदोदरी गर्भवती हो गई। उसने सोचा मेरे पति मेरे पास नहीं है। ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे कि इस बीच मेरा किसी और पुरुष के साथ संसर्ग हो गया है। ऐसा विचार करते हुए मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र आ गई। वहां उसने गर्भ को निकालकर भूमि में दफना दिया। इसके बाद उसने सरस्वती नदी में स्नान किया और लंका वापस लौट गई। धरती में गढ़ा हुआ यही भ्रूण परिपक्व होकर सीता के रूप में प्रकट हुआ, जो हल चलाते समय मिथिला के राजा जनक को प्राप्त हुआ। इस कथा के आधार पर कई विद्वान ये मानते हैं और दावा करते हैं कि सीता और रावण में पिता पुत्री का संबंध था। हालांकि अन्य भी कई ग्रंथों में कई अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं। आज की कथा को यही समाप्त करते हुए आपसे विदा लेते हैं। आप ऐसे ही और कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल फन एंड रिलीजियस स्टोरीज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।